पुलिस के लोगों को या खास तौर पे गृह मंत्री जी को आकर के, मुख्यमंत्री जी को आके बोलना चाहिए कि बीएनएस का उल्लंघन है कि नहीं है, और क्यों दोषियों को बचाया जा रहा है, क्यों नहीं जो परिजन जिस एंगल से कह रहे हैं, जो आरोप लगाए उस एंगल से जांच पुलिस क्यों नहीं कर रही। पहला तो अभी तक उनके परिवार को कोई सिक्योरिटी जो है नहीं दी गई। कम से कम सुरक्षा जो है उनके परिवार के लोगों को देना चाहिए। साथ ही साथ उनकी धर्मपत्नी को एक सरकारी नौकरी जो है वो देना चाहिए। हत्या मामले में तेजस्वी यादव ने एक बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बड़ा सवाल उठाया है। उन्होंने बताया है कि ईओ के जो परिवार हैं उनके एक सदस्य, परिवार के सदस्य को नौकरी देना चाहिए। साथ ही साथ जिस प्रकार से उनके परिवार के सदस्य जांच की मांग कर रहे हैं वह उसी प्रकार से सरकार को जांच करवाना चाहिए। जो अधिकारी इसकी जांच करवा रहे हैं वो नियम का उल्लंघन कर रहे हैं। जो बीएनएस प्रोविजन है उसका उल्लंघन करते हुए जो अधिकारी हैं वह इस केस में नजर आ रहे हैं। जो उनके परिवार के सदस्य सवाल उठा रहे हैं उस हिसाब से जांच करवाना चाहिए। तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान क्या कुछ कहा आप? दोषी जो विधायक है, जो रंगदारी वसूली करता था, उसको बचाने का ये प्रयास ये सरकार जो है कर रही है। अब ये पुलिस के लोगों को या खास तौर पे गृह मंत्री जी को आकर के, मुख्यमंत्री जी को आके बोलना चाहिए कि बीएनएस का उल्लंघन है कि नहीं है, और क्यों दोषियों को बचाया जा रहा है, क्यों नहीं जो परिजन जिस एंगल से कह रहे हैं, जो आरोप लगाए उस एंगल से जांच पुलिस क्यों नहीं कर रही। ये पहले से ही स्टेटमेंट देना एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के लिए, पुलिस के लिए कितना गैर जिम्मेदाराना है। इससे साफ पता चलता है कि वो अपना प्रोविजन को ही तोड़ रहे हैं, तो जांच क्या करना है, यानी जांच को गुमराह किया जा रहा है। तो इसमें हम सब लोग जो है लगातार परिवार के लोगों की मांग भी थी, और एक नेता विरोधी दल होने के नाते उन लोगों ने भी हमसे बोला है कि आवाज उठाने। दो बच्चे हैं उनके। पहला तो अभी तक उनके परिवार को कोई सिक्योरिटी जो है नहीं दी गई। कम से कम सुरक्षा जो है उनके परिवार के लोगों को देना चाहिए। साथ ही साथ उनकी धर्मपत्नी को एक सरकारी नौकरी जो है वो देना चाहिए, ताकि अपने बच्चों का पालन पोषण जो है वो आगे चल के अच्छे से कराए। और यही नहीं, आगे जो भी ईमानदार अधिकारी हैं या जो भी अधिकारी हैं उनकी सुरक्षा की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी सरकार को होती है। तो ऐसे अधिकारियों को भी जो है सुरक्षा देनी चाहिए, क्योंकि जिस हिसाब से लगातार दो हत्याएं हो गई हैं, सारे अधिकारी जो है डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं कि कभी भी सत्ता दल का विधायक जो है या उनकी सरकार में बैठे लोग कभी भी रंगदारी वसूली मांग सकते हैं, ना देने पर उनकी जान ले सकते हैं। तो हम लोगों का यही बात है कि भाई मुख्यमंत्री जो कहते हैं कि भाई हम पताल से ढूंढ के ले आएंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, पूरी तरीके से इनकी सरकार लॉ एंड ऑर्डर के मामले में अगर कहा जाए तो फेल हो चुकी है। और सम्राट चौधरी जी से बिहार संभल नहीं रहा है। इसमें अभी भी मौका है कि भाई आप ही के सरकार के अधिकारी हैं, उनके परिवार को बुला करके मिल लीजिए, उनकी जो समस्याएं हैं उसको दूर कीजिए। जिनकी हत्या हुई है, जो ईओ साहब की धर्मपत्नी से मिलने में उनको क्या तकलीफ है, वो पूरी बात बताएंगी। कैसे विधायक जो है फोन करता था, कैसे वसूली मांगता था,
और कैसे मिल करके साजिश रचने का काम। तो इस मुद्दे को, ये मामूली मुद्दा नहीं है, ये गंभीर मामला है। और लगातार इसी प्रकार से अगर हत्याओं का दौर चलेगा तो बिहार में तो ऐसे ही कोई काम नहीं हो रहा। अब जो अधिकारी जो है एग्जीक्यूटिव वर्क में जो करते हैं, एग्जीक्यूट जो करते हैं, उनका मनोबल जो है पूरी तरीके से चकनाचूर हो गया। तो और कोई सवाल इस विषय में अगर आप लोगों के पास होगा तो आप लोग पूछ सकते हैं। तो आरोप नहीं लगाया, ये तो उनकी धर्मपत्नी ने आरोप लगाया ना। वो तो आप हम तो उनकी बात को रख रहे हैं ताकि उस एंगल से भी जांच होनी चाहिए। इतना ही में अगर तेजस्वी का नाम आता तो जांच होता, नेम्ड एफआईआर होता कि नहीं होता? जरूर होता। फर्क ये है कि हम विपक्ष में हैं, वो सत्ता में है। या हमारे किसी विधायकों का नाम अगर आता तो सबसे पहले एफआईआर होता और जेल में, और नाम लेने वाले तो हम नहीं हैं। और ये तो पहले से भी प्रमाणित है, आप सब लोगों ने भी देखा कि उस विधायक ने विधानसभा में भी विमल जो ईओ थे उनको लेकर के सवाल खड़े किए थे, दबाव बनाने का, प्रेशर बनाने का। तो वो वीडियो तो आपने देखा ही है, और कई तस्वीरें भी आईजी साहब के साथ आपने देखी होंगी उनकी। तो ये फेयर इन्वेस्टिगेशन तो हमको नहीं लगता। आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस को बुला दिया, लेकिन विपक्ष होने के नाते क्या मुख्यमंत्री से मिलेंगे, शिकायत करेंगे, सड़क पर उतरेंगे, आगे कहां तक लड़ाई लड़ेंगे? नहीं, हम लोग लड़ाई लड़ेंगे, हम लोग आवाज उठा रहे हैं, पीड़ितों से मिलकर के आ रहे हैं। और लगातार हमने कई मुद्दों पर मुख्यमंत्री को चिट्ठी भी लिखा, लेकिन मुख्यमंत्री को जवाब देना सही नहीं लगता। मुलाकात करेंगे भाई, मुलाकात क्या करना, बात तो उन तक पहुंच ही रही है ना, वो तो जान ही रहे ना मामला क्या है। वो तो विधायक को बचाने में लगे हुए हैं। सड़क पर उतरना होगा तो हम उतरेंगे। उनकी पत्नी का कहना है, सुबह जब बात हुई कि क्लर्क का नौकरी का ऑफर हमको दिया गया है और हम डीआरएफ है, तो सरकार एक सम्मानजनक नौकरी कम से कम उनको दे। अब हम तो वही बात कह रहे हैं कि जिससे उनकी आर्थिक स्थिति सुधरी रहे, वो अपने बच्चों का भविष्य बेहतर बना सके, कम से कम ऐसी नौकरी मिल। बिहार छोड़ने की भी बात वो कह रहे थे, बिहार में छोड़ देंगे, सब लोग तो छोड़ ही रहे हैं।